शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल है। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज और मैं एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ बात करेंगे एक दो अहम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में, और बाद में कुछ मकामी खबरों पे भी नजर होगी। और आज के प्रोग्राम में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अपनी पार्टी की आरा रखने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात आज के प्रोग्राम में कि क्या नेतन्याहू जिंदा है, इसराइल के वजीर आजम क्या वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो कहां है, और अगर वो मर गए हैं तो उनके मरने की खबर इसराइल क्यों छुपा रहा है। आज जो है इस मौजू पे बात होगी और साथ ही में आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में ईरान किस तरीके से अपने दुश्मन ममालिक को बेवकूफ बना रहा है। डमी प्लेन्स बनाए, डमी एयरपोर्ट बनाए, डमी यानी नकली जो हैं गुब्बारे के उन्होंने लड़ाकर तैयारे बनाए और दुश्मन को यह धोखा दिया कि यहां पे ये तैयारे हैं। दुश्मन आता है, बमबारी करता है और बाद में ऐलान करता है कि मैंने इतना नुकसान ईरान का कर दिया। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया पे, बैनुल अक़वामी सतह पे इंडिपेंडेंट मीडिया खबरें नशर कर रहा है, शाया कर रहा है, उसे यही लगता है कि ईरान जो है मुसलसल तौर पे अमेरिका और इसराइल को बेवकूफ बना रहा है। और इस सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से 13 मार्च को जारी की गई एक वीडियो के बाद इनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। वीडियो में नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जारी जंग के हवाले से बयान दे रहे थे। ताहम सोशल मीडिया सार्फिन ने दावा किया है कि वीडियो में इनके हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही है। इस वीडियो के बाद वायरस बीबी यानी बीबी कहां है के उन्वान से मुतअद्दिद पोस्ट्स वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिनमें यह सवाल उठाया गया कि आया यह वीडियो मस्नुई ज़हानत यानी एआई के जरिए एडिट की गई है। बाज़ सार्फिन ने इसे क्लासिक एआई फिंगर ग्लिच करार दिया और लोगों को वीडियो में हाथ को गौर से देखने का मशवरा दिया। इन पोस्ट्स को लाखों मर्तबा देखा गया और बाज़ गैर मुसद्दिका अकाउंट्स ने यहां तक दावा कर दिया कि नेतन्याहू जिंदा नहीं रहे। ताहम इन दावों की तस्दीक किसी भी सरकारी या मुअत्तबर ज़राए से नहीं हुई। अमरीकी सियासी मुबस्सिर कैंड्रिस ऑर्नस ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए लिखा, बीबी कहां है यानी वेयर इज नेतन्याहू, और यह भी पूछा कि वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से मुबैना तौर पर एआई वीडियोस क्यों जारी की जा रही हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एआई चिट बूट ग्रुप ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि नेतन्याहू दोनों हाथों में आम इंसान की तरह 5 ही उंगलियां हैं, जबकि वीडियो के एक फ्रेम और जावे की वजह से बसरी धोखा पैदा हुआ है, जिससे 6 उंगलियां जो है होने का तासुर मिला। ग्रुप के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम जिंदा है और इनकी मौत या गुमशुदगी से मुतल्लिक खबरें गैर मुसद्दिका अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात हैं। तजियाकारों का कहना है कि मशरिक वस्ता की कशीदगी सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया पर इतलाती जंग भी तेज हो गई हैं, जिनमें अफवाहें और गैर मुसद्दिका दावे तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो हम आज के प्रोग्राम में उठा रहे हैं कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते। अगर नेतन्याहू जिंदा है तो वो कल जूम मीटिंग के जरिए मीडिया से मुखातिब होते हैं और उसके बारे में ये दावा किया जाता है सोशल मीडिया पे कि ये नेतन्याहू नहीं बल्कि एआई के जरिए उन्हें एडिट करके जूम पे लाया गया था ताकि मीडिया को बताया जा सके कि नेतन्याहू जिंदा है। और नेतन्याहू जो है उसने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि ईरान की जो लीडरशिप है वो छुप रही है। लेकिन सच क्या है? क्या नेतन्याहू खुद छुप रहे हैं? क्या डर के मारे वो किसी सुरंग में बैठे हुए हैं, या नेतन्याहू जिंदा ही नहीं है? यह अहम सवाल है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वो नेतन्याहू जो ईरान को धमकी देता है खुद कहां पे छुपा है। और यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि उसने अपने बेटे को और अपनी फैमिली को किसी खुफिया जगह छुपा दिया है। नेतन्याहू इतना डर गया है, जो कि सोशल मीडिया पे क्लेम किया जाता है कि नेतन्याहू इतना छुप गया है ईरान के हमले से कि अब वो अपने आप को भी छुपा रहा है, अपनी फैमिली को भी छुपा रहा है। और इस सिलसिले में यह भी बयान सामने आया है कि नेतन्याहू के जितने भी ठिकाने हैं उनमें से बेशतर ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया। उनमें से बेशतर ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया और तब से नेतन्याहू का कोई अता पता ही नहीं। नेतन्याहू का तब से कोई अता पता ही नहीं।
और यह कहा जाता है कि जो हाल ही में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी मीडिया के सामने बजाते खुद नहीं आए, बल्कि इस्राइल में यहूदियों ने मीडिया से कहा कि आपकी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नेतन्याहू बतौर जूम आपसे खिताब करेंगे। एक ऐसा यहूदी रियासत का, यहूदी इलाके का वजीर आजम जो कहता है कि ईरान की क़यादत छुप गई है, आज उसी का कोई अता पता नहीं, आज नेतन्याहू का कोई अता पता ही नहीं। और अब तो यह भी खबरें चलने लगी हैं कि क्या नेतन्याहू जिंदा है भी या नहीं। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से 13 मार्च को जारी की गई एक वीडियो के बाद इनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। वीडियो में नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जारी जंग के हवाले से बयान दे रहे थे। ताहम सोशल मीडिया सार्फिन ने दावा किया है कि वीडियो में इनके हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। इस वीडियो के बाद वायर इज बीबी, यानी बीबी कहां है, नेतन्याहू कहां है के उन्वान से मुतअद्दिद पोस्टें वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिनमें यह सवाल उठाया गया कि आया यह वीडियो मस्नुई ज़हानत यानी एआई के जरिए एडिट की गई है। बाज़ सार्फिन ने इसे क्लासिक एआई फिंगर ग्लिच करार दिया और लोगों को वीडियो में हाथ को गौर से देखने का मशवरा दिया। इन पोस्ट्स को लाखों मर्तबा देखा गया और बाज गैर मुसद्दिका अकाउंट्स ने यहां तक दावा कर दिया कि नेतन्याहू जिंदा ही नहीं रहे। यानी इस वक्त सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है। और इसके पीछे कोई वजूहात भी बताई जाती हैं कि पिछले कई दिनों से नेतन्याहू ना मीडिया के सामने आए और ना ही अपने लोगों के सामने आए, इस्राइल में यहूदियों के सामने। इस यहूदी वजीर आजम के बारे में अब ये सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि ये यहूदी वजीर आजम जो है हलाक हो चुका है। इसे ईरान की एक अटैक में जो है हलाक किया गया है। लेकिन इस्राइल, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस्राइल यहूदी इस बात को छुपा रहे हैं दुनिया से, और यहूदियों को लगता है कि अगर हमने बता दिया तो ईरान की वाहवाह हो जाएगी, खुसूसन इस्लामी ममालिक में, कि आपने एक यहूदी दहशतगर्द को बकौल ईरान जो है मार दिया। अब यह सवाल है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो कहां है, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो कहां है, वो आवाम के सामने क्यों नहीं आते, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, और वो नेतन्याहू जो ईरान की लीडरशिप के बारे में कहते हैं कि वो छुप गए हैं, तो वो खुद के बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो कहां छुपे हैं। कितना डर ईरान से, इतना डर ईरान से कि यहूदी रियासत का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू छुप गया ईरान से डर के नेतन्याहू, और उसका कोई अता पता ही नहीं। और अब सोशल मीडिया पे जो खबरें सामने आ रही है, तस्वीर सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, उनके बारे में यह कहा जाता है कि नेतन्याहू ने डर के मारे जूम के जरिए मीडिया को कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वो कहां है खुद, इसके बारे में किसी को अता पता ही नहीं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि नेतन्याहू पिछले दिनों इतना डर गया था ईरान के हमलों से कि उसने अपनी फैमिली को, अफराद खाना को भी कहीं पे छुपा दिया, और इस्राइल की आर्मी को भी नहीं बताया कि मैंने अपनी फैमिली को कहां रखा है। यह है यहूदी रियासत, और यह है यहूदी रियासत का वजीर आजम जो खुद छुप गया, जिसने अपनी अफराद खाना को छुपा दिया। सिर्फ चंद मिसाइल अभी ईरान ने दाग दिए, चंद मिसाइल, तबाही इस्राइल के अंदर मचा दी, और यहूदी रियासत का यहूदी वजीर आजम छुप गया। अपनी बेटे को भी छुपा दिया, अपनी बीवी को भी छुपा दिया, अपनी सारी फैमिली को छुपा दिया। और नेतन्याहू के बारे में अभी दुनिया जानना चाहती है कि ये यहूदी कहां है ये यहूदी। 2 मिसाइल दाग दिए ईरान ने, और ये यहूदी पब्लिक नजर से गायब। और ये सुन लीजिए कि अब सोशल मीडिया पे यह भी दावा किया जाता है कि क्या नेतन्याहू जिंदा है भी या नहीं। ताहम इन दावों की तस्दीक किसी भी सरकारी या मुअत्तबर जराए से नहीं हुई। अमेरिकी सियासी मुबसिर कैंड्रिस ओन्स ने भी सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हुए लिखा कि नेतन्याहू कहां है, और यह भी पूछा कि वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से मुबैना तौर पर एआई वीडियोस क्यों जारी किए जा रहे हैं। यानी इस बात में यह इशारा देते हैं कि जो नेतन्याहू की वीडियो चलाई जाती हैं वो एआई से जनरेट की गई है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के
एआई चिट बूट ग्रुप्स ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि नेतन्याहू के दोनों हाथों में आम इंसानों की तरह 5 ही उंगलियां हैं, जबकि वीडियो के एक फ्रेम और जावे की वजह से बसरी धोखा पैदा हुआ, जिससे 6 उंगलियां होने का तासुर मिला। ग्रुप के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम जिंदा है और इनकी मौत या गुमशुदगी से मुतल्लिक खबरें गैर मुसद्दिका अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात हैं। तजियाकारों का कहना है कि मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया पर इतलाती जंग भी तेज हो गई, जिसमें अफवाहें और गैर मुसद्दिका दावे जो हैं तेजी से फैल रहे हैं। और वहीं पे एक और अहम खबर आ रही है सामने। एक तरफ यह कि नेतन्याहू फरार, नेतन्याहू गायब, डर के मारे कहीं पे छुपा हुआ। सिर्फ चंद मिसाइल अभी ईरान ने दाग दिए, आग बरसा दी तल अबीब में, और नेतन्याहू गायब और दावा करता है कि ईरान की लीडरशिप को हलाक कर दूंगा। अब दूसरी बात, किस तरीके से ईरान अपने दुश्मन को बेवकूफ बना रहा है। दुश्मन अरबों रुपए का खर्च करके बमबारी कर रहा है, लेकिन उनके हाथ आता है जीरो, कोई नुकसान ईरान का नहीं हो रहा है। और यह खबरें बैन अक़वामी सतह पे इंडिपेंडेंट मीडिया ने और सोशल मीडिया पे वायरल है। बैन अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने बाज फिजाई अड्डों पर जंगी तैयारों जैसे नकली या डमी अहदाफ नस्ब किए, जिनका मकसद दुश्मन के सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी के निजाम को धोखा देना था। समझाता हूं आपको। ईरान खाली जगहों को इस तरीके से फ्रेम करता है, वहां पे पेंटिंग करता है और गुब्बारे के जहाज बनाता है, ताकि दुश्मन की सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी को यह लगे कि यहां पे ईरान की फौज है, यहां पे ईरान के लड़ाका तैयारे हैं, यहां पे ईरान की फौज का अड्डा है। और जब वो आता है उस पर बमबारी करता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया को बताता है, ट्वीट करके बताता है कि आज हमने ईरान में ये कर दिया, हमने वहां पे बमबारी कर दी, वहां की फौज को उड़ा दिया, वहां के हेलीकॉप्टर, वहां के लड़ाके तैयारों को उड़ा दिया। लेकिन असल में वो एयरपोर्ट होता ही नहीं है, वो जंगी तैयारे होते ही नहीं है। माहिरीन के मुताबिक ये डमी अहदाफ असल जंगी तैयारों की शक्ल और अंदाज की नकल होते हैं, ताकि दुश्मन को असल और नकली हदफ में फर्क करना मुश्किल हो जाए। तजियाकारों का कहना है कि इस तरह की हिकमत अमली का मकसद दुश्मन को महंगे मिसाइल और बम गलत अहदाफ पर इस्तेमाल करने पर मजबूर करना और असली अस्करी असासों को महफूज रखना होता है। जदीद जंगों में यह तरीकाकार एक मौसर दिफाई चाल समझा जाता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुनिया के कई अफवाज माजी में भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती रही है, जिनमें नकली टैंक, तैयारे और मिसाइल सिस्टम शामिल होते हैं, ताकि दुश्मन की निगरानी और हमलों को गुमराह किया जा सके। तजियाकारों के मुताबिक अगर यह हिकमत अमली वाकई बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई तो यह ईरान की अस्करी मनसूबाबंदी और दिफाई हिकमत अमली की एक अहम मिसाल समझी जा सकती है, जिसका मकसद दुश्मन की टेक्नोलॉजी और फिजाई बर्तरी को चैलेंज करना है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से ईरान पलटकर वार कर रहा है, अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह कर दिया, अमेरिका के 7 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए, अमेरिका के लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए, रिफिलिंग के लिए जो उनके तैयारे के C-135 इस्तेमाल होते हैं उनको तबाह कर दिया, और अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। और वहां पे यह खबर आ रही है कि जो बमबारी अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर की, वो बमबारी भी फजूल में ही गई, ईरान का कोई नुकसान ही नहीं हुआ उसमें। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जंग सिर्फ मिसाइलों और बम्बों से नहीं जीती जाती, जंग दिमाग, हिकमत अमली और दुश्मन को धोखा देने की सलाहियत से भी जीती जाती है। अब बैन अक़वामी रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प और अहम इंकिशाफ सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बाज फिजाई अड्डों पर नकली जंगी तैयारे यानी डमी अहताब नस्ब किए। जी हां, ऐसे तैयारे जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ धोखा देने के लिए बनाए गए थे। छोटे मोटे मॉडल जिनकी कीमत 10 या 20 रुपए होती है, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया। माहिरीन के मुताबिक इन डमी तैयारों का मकसद दुश्मन के सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी के निजाम को गुमराह करना होता है, ताकि दुश्मन को यह समझ ना आए कि असल तैयारा कहां है और नकली कहां। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि इस तरह दुश्मन अक्सर
अपने महंगे मिसाइल और बम इन्हीं नकली अहदाफ पर इस्तेमाल कर देता है। नतीजा यह होता है कि असल जंगी तैयारे और अस्करी असासे महफूज रहते हैं। यानी एक तरह से दुश्मन को अपनी ताकत गलत जगह इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया जाता है। माहिरीन यह भी बताते हैं कि जदीद जंगों में यह कोई नया तरीका नहीं। दुनिया की कई फौजें माजी में भी नकली टैंक, नकली तैयारे और नकली मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करती रही हैं ताकि दुश्मन की निगरानी और हमलों को गुमराह किया जा सके। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ईरान ने वाकई यह हिकमत अमली बड़े पैमाने पर अपनाई है तो यह इस बात की निशानदी करता है कि ईरान सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक जहानत और दिफाई मनसूबाबंदी पर भी इन्हिसार कर रहा है। और यही वो पहलू है जो जदीद जंगों को सिर्फ ताकत की जंग नहीं बल्कि हिकमत और टेक्नोलॉजी की जंग बना देता है। सवाल यह है, क्या दुश्मन वाकई इस चाल को समझ पाएगा या फिर जंग के मैदान में धोखा ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगी? इस सवाल के साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है और जानना चाहती हैं कि किस तरीके से लगातार ईरान ने कई महाज पे अपने दुश्मन को जो है हरा दिया। और साथ ही में यह भी कि जिस तरीके से ईरान ने पिछले 15 दिनों से लगातार ईरान और अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अब ईरान और इस्राइल मुल्क फिर रहे हैं कि हमें कोई इस जंग से बचाओ। और इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट दी है कि मुत्तहदा अरब इमारात में अहम बंदरगाहों के अतराफ रहने वाले अफराद को फौरी तौर पर इलाका खाली करने का इंतबा जारी कर दिया। और यह खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ताजा तरीन खबर। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम ने मुत्तहदा अरब इमारात में 3 बड़ी बंदरगाहों के करीब रहने वाले लोगों को फौरी तौर पर इन इलाकों से निकल जाने की अपील की है। तस्नीम के मुताबिक दुबई की जुबल अली एयरपोर्ट और अबूधाबी की खलीफा पोर्ट और फैजीर पोर्ट के अतराफ रहने वाले अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना चाहिए। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन बंदरगाहों के करीब अमरीकी फौजी तंसीबात या असासे मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये मकामात मुमकिन तौर पर हमलों का हदफ बन सकते हैं। यानी यहाँ पे अमरीका के लिए एक और दर्द-ए-सर कि उसके जितने भी असासे आसपास में हैं ईरान के, वो तो तबाह हो ही गए। अब अरब इमारात में जितने भी असासे और फौजी अड्डे उनके हैं, उन पर भी बमबारी करने के लिए, मिसाइल दागने के लिए ईरान तैयार नजर आ रहा है। दूसरी जानिब खत्ते में कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब अमेरिका की जानिब से ईरान के अहम अस्करी अहदाफ पर हमलों की खबरें सामने आई, जिसके बाद ईरान ने खत्ते में अमेरिकी मुफादात को निशाना बनाने की धमकी दी। उधर मुत्तहदा अरब इमारात के शहर फजीरा में ड्रोन हमले के बाद एक मकाम पर आग लगने की भी इतलात हैं, जिसके बाइस तेल की लोडिंग की बाद सरगर्मियां आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। ताहम हुक्काम की जानिब से शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ सरकारी जराए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद करें और अफवाहों से गुरेज करें। और इसी असना में आपको बता दें कि आज जो है मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने मुत्तहदा अरब इमारात को सख्त इंतबाह जारी किया। ईरानी फौज के मरकजी कमांड खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने इमारती क़यादत को पैगाम दिया है कि ईरान को यह हक हासिल है कि वो मिसाइलों हमलों के जरिए निशाना बनाए जाए जिनमें शिपिंग बंदरगाहें और खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी बैंकर शामिल हो सकते हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अगर ईरान के खिलाफ हमले जारी रहे तो खलीजी खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात और इनसे मुंसलिक अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के स्ट्रेटेजिक जजीरे खालिक पर फिजाई हमलों के बाद खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ईरान का कहना है कि अगर इसके मफादात या तवन्नाई के ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो खत्ते में मौजूद अमरीकी मफादात महफूज नहीं रहेंगे और ईरान का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यानी ईरान की तरफ से अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात समेत कई ममालिक ने अहम फौजी और तवानाई तंसीबात के गिर्द हिफाजती इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। बारी के मुताबिक अगर मशरकी वस्ता में यह कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात आलमी मौशत और तेल की कीमतों में भी गहरे असरात डाल सकते हैं। और इसी दौरान आपको बता दें कि ईरान के जजीरा खारिक पर शदीद बमबारी,
खत्ते में कशीद मजीद बढ़ गई। सऊदी अरब में अमेरिकी फिजाए के 5 तैयारों को नुकसान पहुंचने की इतलात। बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुश्तबा खामनाई पर $10 मिलियन इनाम के ऐलान ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग को 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और 15वें रोज भी कशीदगी में कभी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है। अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेसिंथ के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली अफवाज अब तक ईरान के अंदर 15,000 से जायद अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। उनका कहना है कि बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बायस ईरान की फौजी सलाहियतों में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की अहम दिफाई सलाहियतों को तबाह करने के मंसूबे पर तेजी से अमल कर रहा है। दूसरी जानिब मगरबी इराक में अमेरिकी फिजाया के ईंधन बरदार KC-135 एक तैयारे के हादसे पर तशवीश का इजहार किया गया। इस हादसे में अमले के तमाम 6 अरकान हलाक हो गए, जिसके बाद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों की तादाद अमेरिका के मुताबिक 13 होगी, जबकि ईरान के मुताबिक 1000 से जायद होगी। उधर इसराइली फिजाइया ने दावा किया है कि बैरूत में किए गए एक फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के फिजाई यूनिट से वाबस्ता एक रुकन हलाक हो गया। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से खलीजी खत्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों और इसराइली मफादात को निशाना बनाने की कार्रवाइयां भी जारी हैं। गुज़श्ता रात ईरान ने सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक की जानिब दर्जनों ड्रोन हमले किए। ईरानी क़यादत ने इन ममालिक को खबरदार किया है कि जो अपने इलाकों में अमेरिकी फौजी अड्डों को जगह फराहम कर रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयों की धमकी दी। दूसरी जानिब ईरान आबनाए हरमुज से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर रहा है। ये अहम आबी गुजरगाह आलमी तेल की तरसील के लिए बहुत निहायत अहम मानी जाती है, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। लिबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक लिबनान में 773 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 100 से जायद बच्चे शामिल हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान में 1300 से जायद अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि इसराइल में 12 हलाकतों की इतला मिली है। तजियाकारों का कहना है कि जारी जंग की आलमी माशियत को भी शदीद मुतासिर किया। तेल की कीमतें दोबारा बढ़कर 100 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेसिडेंट हकीम यासीन, जो अपनी पार्टी के आरा जो हैं इस जंग के हवाले से हमारे सामने रखेंगे। और वहीं पे खलीज फारिस आबनाए हरमुज इस वक्त जो है मुकम्मल कंट्रोल में है और सिक्योरिटी रीजंस की बिना पे ईरान ने उसको बंद कर दिया है। लेकिन ईरान के जजीरे खारिक पर तारीख की सबसे बड़ी ताकतवर बमबारी हुई। ईरान के जजीरा खारिक पर तारीख की सबसे ताकतवर बमबारी की गई और इस बात की इतला जो है ट्रंप ने सोशल मीडिया पे दी। ट्रंप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरे खारिक पर वाक़ा फौजी अड्डों पर जबरदस्त बमबारी की है। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन ने जजीरे पर वाक़ा हर ईरानी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, यह हमला इनके हुक्म के तहत किया गया और इस बात पर जोर दिया कि यह खत्ते की तारीख में अब तक की गई सबसे बड़ी और ताकतवर बमबारी है। और वहीं पे आपको बता दें कि अमेरिका महकमा खारजा के प्रोग्राम के तहत जो है ईरानी पासदारानी इनकलाब और वहां के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए जो है अमेरिका ने इनाम का ऐलान कर दिया है, जो भी उनके बारे में कोई इतला दे। इस सिलसिले में आपको बता दें कि अमेरिकी महकमा खारजा के प्रोग्राम रिवार्ड फॉर जस्टिस ने ईरानी पासदारानी इनकलाब से वाबस्ता मुतअद्दिद अहम शख्सियात के बारे में मालूमात फराहम करने पर $10 मिलियन तक के इनाम का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक इस फहरिस्त में ईरानी सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा खामनाई समेत पासदारानी इनकलाब और ईरानी सिक्योरिटी इदारों से वाबस्ता कई अहदेदारान शामिल हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इन अफराद पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुबैना दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और इनकी हिमायत के इल्जामात आयद हैं। फिरिस्त में शामिल दीगर नुमाया नामों में सुप्रीम लीडर के दफ्तर के नायब सरबरा अली असगर हिजाजी, सुप्रीम लीडर के सीनियर फौजी मुशीर याहिया रहीम सफवी, सुप्रीम लीडर के मुशीर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी
अली रिहानी भी शामिल है। इसी तरह ईरानी वजीर बराई इंटेलिजेंस व सिक्योरिटी इस्माइल खतीब और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी के नाम भी इस ऐलान में शामिल किए गए हैं। अमरीकी प्रोग्राम के मुताबिक इन शख्सियात या पासदारानी इनकलाब के मुख्तलिफ दर्दों से मुतल्लिक मालूमात रखने वाले अफराद को खुफिया ज़राए के जरिए मालूमात फराहम करने की दावत दी गई, जिनमें टूर नेटवर्क पर मौजूद एक महफूज प्लेटफॉर्म और सिग्नल ऐप शामिल है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मालूमात फराहम करने वाले अफराद को माली इनाम के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अपनी रिहायशी तब्दील करने की सहूलियात भी दी जा सकती हैं। वाज़ह रहे कि रिवार्ड फॉर जस्टिस अमरीकी महकमा खारजा का एक खुसूसी प्रोग्राम है जिसके तहत दहशतगर्दी और आलमी सिक्योरिटी खतरात से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने वालों की माली इनाम दिया जाता है। और वहीं पे यह खबर सामने आ रही है कि ईरान के मुश्तरका फौजी कमान ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के तेल की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो खित्ते में अमेरिका से वाबस्ता तेल और तवन्नाई की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक खातमुल अंबिया सेंट्रल क्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकार ने हफ्ते की सुबह जारी बयान में कहा कि अगर ईरान के तवन्नाई और इक्तिसादी ढांचे पर हमला किया गया तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में ईरान खित्ते में मौजूद इन तमाम तेल, इक्तिसादी और तवन्नाई के बुनियादी ढांचों को हदफ बना सकता है जो अमरीकी कंपनियों से मुंसलिक है, जिनमें अमरीकी सरमायाकारी मौजूद है या जो अमरीका के साथ ताउन कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बयान से मशरिकी वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हुआ है। खलीजी खिता और अपनाई हरमुज आलमी तवन्नाई की तरसील के लिए नहायत अहम समझे जाते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में जारी फौजी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों और तवन्नाई की सप्लाई पर पहले ही दबाव बढ़ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि सऊदी अरब में अमरीकी फिजाया के 5 तैयारों को नुकसान, यानी अमरीकी फिजाया के 5 तैयारे जो है तबाह हो गए, सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे और कहा जाता है कि ईरान ने सीधा हमला कर दिया और अमेरिका के 5 फिजाई तैयारों को नुकसान पहुंचा दिया। और ये कोई मामूली तैयारे नहीं थे, बल्कि ये हवा में ही रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तैयारे थे। और इस तरीके से अगर ये खबर सही होती है तो अमेरिका को यहां पे खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि सऊदी अरब में अमेरिकी फिजाए के 5 तैयारों को नुकसान पहुंचा और रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है। और इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के एक एयरबेस पर हालिया दिनों में अमेरिकी फिजाए के 5 ईंधन भरने वाले तैयारों को नुकसान पहुंचा। नामालूम अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए वॉल जर्नल ने रिपोर्ट में लिखा है कि ईरानी हमले में तैयारे को नुकसान पहुंचा। यह नहीं बताया गया कि हमला कब हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि उन्होंने इन 5 तैयारों को अहदाफ बनाया और कामयाबी के साथ उन्हें तबाह कर दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरफ जहां ईरान जो है थार्ड सिस्टम को भी उड़ा देता है, इसराइल के अंदर भी आग बरसा देता है, और दूसरी तरफ वहीं पे अमेरिका के जदीद तैयारे उनको भी तबाह कर देता है। और वहीं पे सामने आने वाली इत्तलात में यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तानी परचम बरदार LPG कैरियर्स के ने बहिफाजत अपनाए हरमुज अबूर कर लिया है। खबरसा एजेंसी के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी परचम वाला LPG टैंकर शिवालिक कामयाबी के साथ अपनाए हरमुज से गुजरकर खुले समंदर में दाखिल हो चुका है। यह जहाज हिंदुस्तानी बहरिया की निगरानी और रहनुमाई में सफर कर रहा है और तवक्का है कि आइंदा 2 दिनों में किसी हिंदुस्तानी बंदरगाह तक पहुंच जाएगा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुंबई या कंडला इसकी मुमकिना मंजिल हो सकती है। उधर एक और हिंदुस्तानी LPG बरदार जहाज नंदा देवी भी इसी अहम समंदरी रास्ते को बाहिफाजत अबूर कर चुका है। जराये के मुताबिक नंदा देवी तकरीबन 46,000 मैट्रिक टन से जायद पेट्रोलियम गैस यानी LPG लेकर आ रहा है, जो हिंदुस्तान की तवन्नाई सप्लाई चेन सप्लाई के लिए इंतहाई अहम समझी जा रही है। जहाजों की नकलो हरकत पर हिंदुस्तानी बहरिया के असासे मुसलसल नजर रखे हुए हैं ताकि
इसे हसास रास्ते से बाहिफाजत निकाला जा सके। वाज़ह है कि खत्ते में जारी कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से आबनाई हरमुज से गुजरने वाले हिंदुस्तानी परचम बरदार टैंकों को महफूज रास्ते फराहम करने की इतला दी गई, जिसके बाद जहाज़ों का बाहिफाजत गुजरना हिंदुस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। में अपनी फौजी मौजूदगी मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने तकरीबन 2500 बहरी फौजी एहलकारों के साथ इजाफी बहरी जंगी जहाज मशरिक वुस्ता भेजने का फैसला किया। एक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ तकरीबन 2 हफ्तों से जारी जंग के बाद खत्ते में तैनात अफवाज में नुमाया इजाफा किया जा रहा है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी अफवाज ने ताकतवर फिजाई हमलों में ईरान के जजीरा खारिग पर मौजूदा फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। वाज़ह है कि जजीरा खारिग ईरान की तेल बरामदात का मरकजी टर्मिनल समझा जाता है। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि अगर कशीदगी बरकरार रही तो जजीरे पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को भी अगला हदफ बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरानी क़यादत ने इस तरह के हमलों को खतरनाक करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर की और वार्निंग भी दी है। दरअसल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सालाना यौम खुदस रैली के दौरान एक बड़ा धमाका भी रिपोर्ट हुआ, जिससे जो है फिरदौसी स्क्वायर का इलाका लर्ज उठा। इस रैली में हजारों अफराद ने फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, जबकि ईरानी हुक्काम और दीगर सीनियर शख्सियात भी रैली में शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक धमाके के बाद किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल और खलीजी खत्ते में मौजूद अहदा पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जबकि अपनाए हरमुज में बहरी नकलो हरकत भी शदीद मुतासिर हुई हैं। यह अभी गुजर आलमी तेल की तरसील के लिए नहायत अहम समझी जाती है। उधर लेबनान भी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी लड़ाई के बाइस अब तक तकरीबन 800 अफराद हलाक, जबकि 8,50,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक मशरिक वुस्ता में बढ़ती हुई ये कशीदगी न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों में भी गहरे असरात मुरतब कर रही हैं। और प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बता दें कि सबसे अहम बात यह कि नेतन्याहू कहां है। वो नेतन्याहू जो ईरान को धमकी देता है लेकिन खुद किसी बिल में छुपा हुआ है। पिछले दिनों से इसका कोई अता पता नहीं और अब सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नेतन्याहू मर चुका है। ये खबरें गर्दिश कर रही है कि यहूदी नेतन्याहू वजीर आजम मर चुका है। यह खबरें सामने आ रही है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से 13 मार्च को जारी की गई एक वीडियो के बाद इनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। वो नेतन्याहू जो ईरान लीडरशिप के बारे में कहता है कि वो छुप गए हैं, आज उसका खुद ही अता पता नहीं, इस यहूदी वजीर आजम का खुद ही पता नहीं। और इस यहूदी ने कहा था कि ईरान की लीडरशिप छुपी हुई है, लेकिन इस यहूदी ने अपने आप को छुपा लिया और अपनी फैमिली को भी छुपा लिया। वीडियो में नेतन्याहू जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ईरान के खिलाफ जारी जंग के हवाले से बयान दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि ये तो नेतन्याहू है ही नहीं, ये एआई से जनरेट वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे सार्फिन सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि नेतन्याहू मर गया है, नेतन्याहू मर गया है, लेकिन यहूदी इसराइल में इस बात को छुपाते हैं और उन्हें पता है कि अगर दुनिया को पता चला कि यहूदी नेतन्याहू मर चुका है तो उसके बाद शायद कई ममालिक में जश्न मनाया जाएगा। और साथ ही में उनको यह भी लगता है कि उसकी वजह से जो है ईरान अपने हमलों में तेजी लाएगा।
ईरान की डिफेंस सिस्टम को पार करके अपने मिसाइल अहदाफ पे दाग रहा है इसराइल के अंदर। और जो जो ठिकाने उनके इल्म में थे, ईरान के इल्म में थे कि नेतन्याहू कहां कहां है, वहां पे मिसाइल दागे, कामयाबी के साथ फटे और उसी असना में नेतन्याहू अचानक गायब हो जाता है। नेतन्याहू अचानक गायब हो जाता है और सोशल मीडिया पे और बैनुल अक़वामी सतह पे अब यह बातचीत चल रही है कि नेतन्याहू मर चुका है। लेकिन यहूदी इसराइल इस बात को छुपा रहा है क्योंकि उन्हें पता है बकौल ईरान के कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, यहूदियों की दहशतगर्द रियासत, और यहूदी दहशतगर्द बकौल ईरान के जो वहां का वजीर आजम है नेतन्याहू, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है बकौल ईरान के। तो अब सवाल यह है कि नेतन्याहू जो दूसरों को धमकाता है और कहता है कि दूसरे लोग डर गए, अब सवाल यह पूछ रहे हैं लोग पूरी दुनिया भर में कि नेतन्याहू खुद कहां है? क्या किसी बिल में छुपा है, किसी सुरंग में छुपा है, और साथ ही में यह कि अब छुपा ही है कि मर चुका है, और यहूदी इस बात को दुनिया से छुपा रहे हैं। यह सबसे अहम बात है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, लेकिन वो भी जूम के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, यानी इतना डरा हुआ कि मीडिया के सामने आने से घबरा रहा है। अगर वो जिंदा है तो अपनी लोकेशन बताने से डर रहा है। यानी ईरान के 2 मिसाइल दागने के बाद नेतन्याहू गायब, नेतन्याहू डर गया, नेतन्याहू की फैमिली भी गायब, और इस्राएली फौज को भी नहीं बताया जाता है कि नेतन्याहू कहां है। नेतन्याहू डर के मारे छुप गया या ईरान की बमबारी में मर गया? यह बड़ा सवाल है। नेतन्याहू डर के मारे छुप गया या ईरान की बमबारी में मर गया? यह अहम सवाल है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन याहू की जानिब से 13 मार्च को जारी की गई एक वीडियो के बाद उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। वीडियो में नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जारी जंग के हवाले से बयान दे रहे थे, ताहम सोशल मीडिया सार्फिन ने दावा किया कि वीडियो में इनके हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही है, और इस वीडियो को AI से बनाया गया है, जनरेट किया गया है। इस वीडियो के बाद वायर इज बीबी, यानी वायर इज नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू कहां है, इस उन्वान से मुतअद्दिद पोस्टें वायरल हुई, जिनमें यह सवाल उठाया गया कि आया वीडियो मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए एडिट की गई है? क्या यह नेतन्याहू का ही बयान है, या नेतन्याहू मर गया है और अब यहूदी इसराइली जो है वो अब एक AI जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं मरे हुए नेतन्याहू का, ताकि दुनिया को बताए कि वो अभी जिंदा है? ऐसा सोशल मीडिया पे अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बाज़ सार्फिन ने इसे क्लासिक AI फिंगर ग्लिच करार दिया और लोगों को वीडियो में हाथ को गौर से देखने का मशवरा दिया। इन पोस्टर्स को लाखों मर्तबा देखा गया और बाज गैर मुसद्दिका अकाउंट्स ने यहां तक दावा कर दिया कि नेतन्याहू जिंदा ही नहीं रहे। ताहम इन दावों की तस्दीक किसी भी सरकारी या मुअतबर जराये से नहीं हुई। अमरीकी सियासी मुबसिर कैंड्रिस ओनस ने भी सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हुए लिखा कि नेतन्याहू कहां है, और यह भी पूछा कि वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से मुबैना तौर पर AI वीडियोस क्यों जारी किए जा रहे हैं। यानी उनका भी यह इशारा है कि नेतन्याहू का जो वीडियो 13 मार्च को शाया किया गया यहूदियों की तरफ से, वो AI जनरेटेड था। तो सबसे अहम सवाल, क्या नेतन्याहू जिंदा है या मर गया है? और वहीं पे दूसरी जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के AI चक बूट ग्रुप ने इन दावों को तरदीद करते हुए कहा कि नेतन्याहू के दोनों हाथों में आम इंसानों की तरह 5 ही उंगलियां हैं, जबकि वीडियो के एक फ्रेम और जाविये की वजह से बसरी धोखा पैदा हुआ, जिससे 6 उंगलियां होने का तासुर मिला। ग्रुप के मुताबिक इसराइली यहूदी वजीर आजम जिंदा है और इनकी मौत या गुमशुदगी से मुतल्लिक खबरें गैर मुसद्दिका अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात फैलाई जाती हैं। तजियाकारों का कहना है कि मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया पर इतलाती जंग भी तेज हो गई, क्योंकि जिस तरीके से यहूदी इस वक्त जो है जंग कर रहे हैं, दुनिया में फितना फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये यहूदी रियासत दुनिया में फितना फैला रही है, कत्ल गारत कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने गाजा में किया, अब इन्हें लगता था कि ईरान में भी करेंगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया,
उन्होंने तल अवीव के अंदर आग बरसा दी। ईरानी फौज ने तल अवीव के साथ साथ इसराइल के दीगर शहरों में भी आग बरसा दी और वहां के इस्राएली यहूदी कई फौज मर गए। अब नेतन्याहू के बारे में जो अफवाहें चल रही हैं कि वो कहां है, नेतन्याहू कहां छुप के बैठा है, नेतन्याहू के बारे में कोई खबर क्यों सामने नहीं आ रही है, और नेतन्याहू को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आया, क्यों इतना डरा हुआ है, क्यों इतनी बौखलाहट है इस यहूदी वजीर आजम में जो फितने फैला रहा है दुनिया में। तो यहां पे खबरें सामने आती हैं, अफवाहें सामने आती हैं और इतलाती जंग भी तेज हो गई है, जिसमें अफवाहें और गैर मुसद्दका दावे तेजी से फैल रहे हैं। दूसरी बात यह कि जहां नेतन्याहू के बारे में कोई अता पता नहीं, जहां पे ये यहूदी वजीर आजम जो दुनिया में फितने फैला रहा है, जिसे ईरान कह रहा है कि ये सबसे बड़ा दहशतगर्द है दुनिया में, इसका कोई अता पता नहीं, डर के मारे कहीं बैठा है छुपा हुआ या वाकई में मर गया है। दूसरी तरफ यह खबर सामने आ रही है कि ईरान लगातार अमेरिका इसराइल को नुकसान कर रहा है। एक तो ईरान की सरजमीन से जो भी मिसाइल जाते हैं वो अपने अहदाफ पे जाते हैं, फट जाते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि ईरान और इसराइल जब बमबारी करने के लिए ईरान के हुदूद में आते हैं तो वो वहां पे असल में जो डमी नकली तैयारे ईरान ने बनाए हैं दुश्मन को चकवा देने के लिए, दुश्मन को धोखा देने के लिए, यहूदियों को धोखा देने के लिए, तो उन्हीं पे वो बमबारी करते हैं और उन्हें लगता है कि हमने ईरान के मिसाइल उड़ा दिए, उन्हें लगता है हमने ईरान के टैंक उड़ा दिए, उन्हें लगता है कि हमने ईरान के तैयारे उड़ा दिए। जंग सिर्फ मिसाइलों और बम्बों से नहीं जीती जाती, जंग दिमाग, हिकमत अमली और दुश्मन को धोखा देने की सलाहियत से भी जीती जाती है। अब बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प और अहम इंकिशाफ सामने आया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बाज़ फिजाई अड्डों पर नकली जंगी तैयारे यानी डमी अहदाफ नस्ब किए। जी हां, ऐसे तैयारे जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन हकीकत में वो सिर्फ धोखा देने के लिए बनाए गए मॉडल हैं। माहिरीन के मुताबिक इन डमी तैयारों का मकसद दुश्मन के सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी के निजाम को गुमराह करना होता है, ताकि दुश्मन को यह समझ ना आए कि असल तैयारा कहां है और नकली कहां। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि इस तरह दुश्मन अक्सर अपने महंगे मिसाइल और महंगे हथियार नकली अहदाफ पर इस्तेमाल कर देता है और खुशी मनाता है, जबकि यह एक सोची समझी चाल होती है कि दुश्मन को बेवकूफ बनाया जाए और उसके महंगे महंगे हथियार जाया किया जाए। नतीजा यह होता है कि असली जंगी तैयारे और अस्करी असासे महफूज रहते हैं, यानी एक तरह से दुश्मन को अपनी ताकत गलत जगह इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया जाता है। यानी ईरान सिर्फ हौसले से यह जंग नहीं लड़ता बल्कि दिमाग से भी लड़ रहा है, और दोनों इसराइल और अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है। अमेरिका के महंगे महंगे मिसाइल जिनकी कीमत अरबों डॉलर्स में बताई जाती हैं वो काम नहीं करते, और दूसरी तरफ ईरान के सस्ते हथियार, अमेरिका के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम जिनकी कीमत खरबों डॉलर्स में बताई जाती है, उनको ईरान अपने सस्ते हथियारों से तबाह कर रहा है। माहिरीन ये भी बताते हैं कि जदीद जंगों में यह कोई नया तरीका नहीं है। जिस तरीके से ईरान अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करता है, हौसले के साथ साथ, हथियारों के साथ साथ, फौजी ताकत के साथ साथ अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया की कई फौजें माजी में भी नकली टैंक, नकली तैयारे और नकली मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करती रही ताकि दुश्मन की निगरानी और हमलों को गुमराह किया जा सके। आपको बता दूं कि जब दुश्मन अपनी सैटेलाइट और ड्रोन का इस्तेमाल करता है, वो देखना चाहता है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अमेरिका और इसराइल अपने ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि ईरान के जंगी तैयारे कहां हैं, इनकी टैंक्स कहां पे हैं, इनके फौजी अड्डे कहां पे हैं और इनके फौजी जंगी तैयारों के हवाई अड्डे कहां पे हैं। अब सैटेलाइट जो है वो पिक्चर्स देती हैं, एक पिक्चर देती हैं जिससे आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी चीज कहां पे है। अब ईरान ने क्या किया कि उसने ऐसे बेशुमार नकली जहाज बनाए, नकली हवाई अड्डे बनाए, नकली टैंक्स बनाई, और दुश्मन ने जब
सैटेलाइट में देखा तो उन्हें लगा कि ये असली फौजी अड्डे हैं, ये असली में अमेरिका के ईरान के फौजी अड्डे हैं, तैयारे हैं, टैंक्स हैं। उन्होंने उन पर बमबारी कर दी। ईरान ने चंद हजार खर्च करके उनको बनाया और अमेरिका ने अपने खरबों डॉलर खर्च करके वहां पे बमबारी की और उन चंद हजार का नुकसान जो है ईरान को यहां पे उठाना पड़ा। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ समझता है कि मैंने ईरान के असली टैंक, असली तैयारे और असली मिसाइल तबाह कर दिए, और यही ट्वीट भी ट्रंप कर रहा है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी सतह पर रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक लगातार ईरान अपने दुश्मनों को बेवकूफ बना रहा है और लगातार उनके महंगे हथियार गलत जगह इस्तेमाल करने पर उन्हें मजबूर कर रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ईरान ने वाकई ये हिकमत अमली बड़े पैमाने पर अपनाई है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक जहानत और दिफाई मंसूबाबंदी पर भी इन्हिसार कर रहा है। और यही वो पहलू है जो जदीद जंगों को सिर्फ ताकत की जंग नहीं बल्कि हिकमत और टेक्नोलॉजी की जंग बना देता है। सवाल यह है क्या दुश्मन वाकई इस चाल को समझ पाएगा? ईरान के दुश्मन क्या इस चाल को समझ पाएंगे, या वो अब तक समझ गए हैं और अब रो रहे हैं कि हमने हजारों डॉलर किस चीज पर खर्च कर दिए? किस चीज पर खर्च कर दिए कि ईरान ने चंद हजार खर्च करके खिलौने बनाए और उन्हीं खिलौनों को उड़ाने के लिए हमने खरबों रुपए खर्च कर दिए, और बदले में ईरान ने अपने सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया और अमेरिका का थर्ड सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का, उसे अपने सस्ते हथियारों से तबाह कर दिया। और कितने? एक नहीं, दो नहीं, सात एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के तबाह कर दिया अपने सस्ते हथियारों से ईरान ने। और साथ में कहा, जब अमेरिका और इस्राइल कहते हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, बातचीत होगी, ईरान ने कहा जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे और 10 साल तक इस जंग को लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। ईरान ने कहा शोहदा का बदला लिया जाएगा। ईरान ने कहा कि जो जंग में हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जो है अमेरिका को देना पड़ेगा। और साथ ही में खुले आम धमकी ईरान की तरफ से अमेरिका से कहा कि देखो जी, अगर आपने हमारी जजायर और वसाइल पर हमला किया तो मान के चलो कि दुनिया में जितने भी बैंक आपके हैं, जितने भी कारोबारी इदारे आपके हैं, हमारे मिसाइल पलक झपकते ही उन्हें जमीनदोज कर देंगे। यानी अमेरिका समझता था कि मैं हमला करूंगा इसके ऑयल रिफाइनरी पे और ये बदले में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने बता दिया कि तुम्हारी रिफाइनरी जहां पे है वहां पे मिसाइल आएगा ईरान की तरफ से, तुम्हारे बैंक जहां पे हैं, कारोबारी इदारे जहां पे हैं, तुम्हारी कंपनी जहां पे हैं, मिसाइल दाके उन्हें जमीनदोज कर देंगे। बराबरी का मुकाबला। और ख़वातीन और हज़रात, मैं आज आपको बता दूं जिस तरीके से जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी, ईरान इज बिकमिंग सुपर पावर इन मिडल ईस्ट। ईरान मिडल ईस्ट में बतौर सुपर पावर बन के उभर रहा है। ईरान ने जिस तरीके से नेटो के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और कई और दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठे ये जंग लड़ी और दुश्मन का नुकसान किया, थर्ड सिस्टम को तबाह किया, अमेरिका के जदीद तैयारे तबाह कर दिए, और जिस तरीके से बराबरी का मुकाबला चल रहा है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सूरत-हाल यही रही तो ईरान मशरिकी वुस्ता में एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है। और सवाल यह है कि क्या जो चाल ईरान ने चली दुश्मन को धोखा देने के लिए, इसराइल और अमेरिका को गुमराह करने के लिए, क्या दुश्मन वाकई इस चाल को समझ पाएगा? और अगर समझ गया है तो क्या अभी रो रहा है, या फिर जंग के मैदान में धोखा सबसे बड़ी ताकत साबित होगा? ये एक वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। और आने वाले दिनों में यह भी मुमकिन है कि दुनिया खुद कबूल कर ले कि वस्त एशिया में ईरान सुपर पावर बन चुका है और इसराइल यहूदी रियासत, यहूदियों के फितने, जो यहूदी फितने फैलाते हैं, जो यहूदी मुसलमान ममालिक के बारे में जो है ये सोचते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनाएंगे,
क्या पता आने वाले अय्याम में ईरान ही इसराइल को खा जाए। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान अब तक लड़ा इसराइल अमेरिका के खिलाफ, ईरान ने आग बरसा दी, मुंह तोड़ जवाब दिया। इस असना में ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स आते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स आते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन पहलू एक और भी है। वो पहलू जिसे इसराइल की तरफ से कंट्रोल किया गया मीडिया, अमेरिका की तरफ से कंट्रोल किया हुआ मीडिया वो खबर नहीं बताता, लेकिन कई ऐसे अखबार हैं, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आजादाना तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं और इन खबरों को बताते हैं कि नेतन्याहू कहां है, इन खबरों को बताते हैं कि किस तरीके से ईरान चाल चल रहा है और अपने दुश्मन ममालिक को धूल चटा रहा है और महंगे महंगे हथियार उनके डमी अहदाफ पर जो है वो जाया करवाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। खातिन हजरत, बात यह है कि जंग तो चलती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सूरत हाल यही बता रही है कि जो अब तक हुआ उसमें ईरान ने अपने दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान किया। और इस हवाले से आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्राएल के अहम शहर तल अबीब पर ईरानी मिसाइल हमले की इत्तलात सामने आई है। यानी एक बार फिर ईरान जो है अपने मिसाइल दाग रहा है तल अबीब के अंदर, और इसी असना में यह खबर आ रही है कि तल अबीब के कई हिस्सों में इस वक्त सिर्फ आग ही आग देखने को मिल रही है। यानी ईरान का कहर इस वक्त जो है इस्राएल के अंदर बरस पड़ा। और बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे के मुताबिक तल अबीब में कम से कम 6 मकामात पर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाके हुए, जबकि इस्राएली यहूदी अपनी जान बचाने के लिए बैंकर्स की तरफ रुख करते हुए नजर आए और मुख्तलिफ शहरों में दुआ ही दुआ और आग ही आग नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान शहर में खतरे के सायरन बज गए, लेकिन जब तक लोग और जो अमेरिकी फौज है वो माफ कीजिएगा इस्राएली फौज है जब तक वो भागती तब तक मिसाइल अपना काम कर चुका था। और जो उनकी महफूज पनागाहें और बैंकरों की तरफ दौड़ने वाले लोग जो थे वो रोते हुए नजर आए। और तल अबीब इन दिनों मुसलसल मिसाइल हमलों के खदशे के बाइस हाई अलर्ट पर है। यानी शाहिदीन का कहना है कि सायरन बजने के कुछ ही लम्हों बाद धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि एक मकाम पर मोटरवे के करीब वाक़ा एक गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद वहां से सियाह धुआं बुलंद होता दिखाई गया और वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जारी है। और सबसे अहम सवाल जिस तरीके से भी जंग चल रही है, क्या ईरान वाकई में सुपर पावर बनने जा रहा है मिडिल ईस्ट में? और दूसरी बात कि क्या अमेरिका इस वक्त पछता रहा है कि उसने इस्राइल के कहने पे, यहूदी रियासत के कहने पे इस जंग में शामिल क्यों हुआ? और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर जो हमला किया सबसे पहले ईरान पे, उन्होंने सबसे पहला हमला वहां के गर्ल्स स्कूल पे किया, जहां पे 150 से जायद तुलबा शहीद हुए। और दुनिया ने सवाल उठाया और सवाल हम भी उठाएंगे कि क्या यहूदियों की ये पॉलिसी है, यहूदी रियासत की ये पॉलिसी है कि बच्चों पे बम गिराए जाए, स्कूलों पे बम गिराए जाए, अस्पतालों पे बम गिराए जाए? एंड इफ दीज आर द रूल्स ऑफ वॉर, द वर्ल्ड मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड। खातिन हजरात, मैं मुदस्सिर याकूब जाऊंगा इजाजत। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से मैं आपसे मुखातिब रहा। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 8:15 बजे हम आपको दिखाएंगे बराह रास्त तरावी दरगाह आसार शरीफ हजरत बल से। इन मुतबरक अय्याम में लगातार हम आपको दिखाते हैं ये तरावी और आज भी दिखाएंगे। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन मुतबरक अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए और
मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआओं का एहतराम जरूर कीजिए। मैं मुदस्सिर याकूब गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल है। खुदा आपको अपने अमान में रखे। खुदा हाफिज।